पाहायला नाही लागलं ना. तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. सो भाई आज का ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ सुबह 3 बजे भाई, और स्टेशन से शूट कर रहा हूँ. तो मैं जाने वाला हूँ अपने गाँव मतलब काम के गाँव कॉलेज की तरफ. वहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं. सो ट्रेन आने वाली है 3:10 पे, और ये कुछ मेरा सामान है इधर. तो ये सामान लेकर मैं जा रहा हूँ. सीटर वाला जो रिजर्वेशन है वो कंफर्म हो भी चुका है. जल्दी पहुंचेंगे सुबह 12 बजे, वही दोपहर को 12 बजे पहुंचेंगे. उसके बाद ऑफिस भी जाना है. Five hours later. गाइस मैं पहुंच चुका हूँ जहाँ मुझे पहुंचना था. सो गाइज मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूँ भाई. पूरे के पूरे मतलब घर से लेकर यहाँ तक पहुंचने के लिए पूरे 12 घंटे लग गए मुझे. तो आज सुबह मतलब रात को 2 बजे जगा था. सो अब मैं पहुंचा हूँ 3 बज गए भाई, दोपहर के 3 बज गए. मतलब लगभग 12 से 13 घंटे हमें लगते ही है भाई पूरा कंप्लीट आने के लिए घर टू घर. तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर लेकिन थोड़ा इतने दिन घर पर बीता है सो थोड़ा अब रिफ्रेश लग रहा है भाई. नहीं तो पहले तो बहुत ही ज्यादा मतलब घर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी. तो अब घर पर ज्यादा दिन बिताने की वजह से और दिवाली मनाने की वजह से अब दिवाली भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर. सो मैंने गाड़ी में इतनी ज्यादा भीड़ थी भाई, मैं मतलब वीडियो भी नहीं बना पाया और खाना भी नहीं खा पाया. सो मतलब कल के दिन रात से 2 से 3 बजे से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है. जल्दी ही मैं मम्मी जी ने टिफिन दिया था, निकालूंगा और खाऊंगा. सो पहले तो मुझे घर से पापा जी ने छोड़ दिया था स्टेशन तक, फिर स्टेशन से ट्रेन से आया पुणे तक. स्टेशन से मैंने ली मेट्रो से फिर आया मैं PCMC तक. फिर उसके बाद आया मैं बस से डायरेक्टली, और उसके बाद बस के बाद पैदल भी आया भाई, क्योंकि 800 मीटर पैदल भी चलना पड़ता है. और इतनी बड़ी हेवी इतनी ज्यादा भारी बैग थी, उस भारी बैग को लेकर के चलना भी पड़ा भाई. चलने के लिए कुछ नहीं लगता, पर लेकिन अगर साथ में कुछ सामान हो तो उसे उठाकर चलने में बहुत ही खतरनाक वाली फीलिंग, मतलब मजा आता है भाई, मजा आता है, बहुत खतरनाक मजा आता है. वो वाला मजा नहीं, निगेटिव वाला मजा आता है. सो जल्दी से फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद खाना खाऊंगा. और दिवाली खत्म होने की वजह से सारे अपने वर्किंग मोड में आने वाले थे, इसलिए ट्रेन में भी इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मतलब लोग खड़े खड़े आ गए भाई, को जगह नहीं मिली थी. पर लेकिन मेरा तो कंफर्म हो चुका था, अच्छा हुआ कंफर्म हो चुका था. मैं भी एक ही जगह पर 9 घंटे तक बैठा था भाई, उठा ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं उठा भाई. मतलब एक ही जगह पर बैठना और उसके बाद 9 घंटे तक नॉन स्टॉप उसी जगह पर बैठे रहना. हिलने के लिए भी नहीं जगह थी भाई, इतनी ज्यादा भीड़ थी. इसलिए मैं खाना भी नहीं खा पाया, अपना टिफिन भी नहीं फिनिश कर पाया. श्री तो अभी घर पर ही है. श्री जाएगा 4 से 5 दिनों के बाद अपने घर, उसे छोड़ के आ गया मैं. तो सोया ही था, बहन और श्री सोया ही था. मम्मी जी जाग गई थी और पापा जी तो मुझे छोड़ने ही आ गए थे. सो गाइस खाना पीना हो चुका है. मैं जब दोपहर को घर लौटा था सो गया था भाई, 2 घंटे तक पूरा फुल टू सो गया था, क्योंकि रात भर मेरी नींद ही नहीं हुई थी. फिर मैं 2 बजे जगा था और फिर 3 बजे मेरी ट्रेन में तो वही सोया ही नहीं था, इतनी ज्यादा भीड़ थी. दोपहर को मैं घर पहुंचने के बाद आंखों में बहुत ज्यादा नींद थी, या फिर इसलिए मैंने सो गया था. फिर उसके बाद खाना खाने के लिए बैठा था. और बहुत दिनों के बाद मेरा दोस्त मिल गया मुझे, जो कि यहीं पर PG पे रहता था, अक्षय. तो वही अक्षय के साथ खाना खाया. श्री को छोड़ने के बाद श्री की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो श्री के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी भाई. तो अच्छा लगा पापा जी से, मम्मी जी से, बहन से बात करके. तो बहन तो अभी तो घर पर ही है, आज पहला ही दिन है भाई उनको छोड़ने के बाद. याद बहुत आ रही थी उनकी. वीडियो कॉल पर उनके साथ बात करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा. सो अब मैं भी सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह मुझे ऑफिस में भी जाना है, इसलिए इस व्लॉग को करता हुए. अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज के व्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ मैं अपने सीढ़ियों से.
देखो जूते ही जूते है भाई। फिलहाल तो कम जूते हैं कि सब दिवाली पे घर गए इसलिए लौटे ही नहीं है भाई बाकी के, इसलिए नहीं तो यहाँ पे पूरा जम जाता है। मतलब यहाँ पर सारे जूते ही जूते होते हैं। आपको जब मैं पीजी का आपको टूर दूंगा तब सारा कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए करते हैं इस व्लॉग को एंड।